नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है। सीए एनआरसी लागू होने से पहले ही अब जौनपुर में वो असर देखने को मिल रहा है और ये लोग बता रहे हैं कि जौनपुर के एक डेहरी गांव है और डेहरी गांव के कुछ मुस्लिम परिवार अपने 7 पुश्त पहले को याद करके 7 पुश्त पहले ये लोग क्या थे, दुबे थे, तिवारी थे, पांडे थे, मिश्रा थे। अब ये सब लोग अपना नाम के आगे अरशद अब मुस्लिम नाम के आगे अपना टाइटल दुबे लगा रहे हैं, तो कोई अपने नाम के आगे तिवारी लिख रहा है। आखिर ये लोग क्यों लिख रहे हैं? क्या अब एनआरसी और सीए लागू होने से पहले अब मुस्लिम अपने पूर्वजों को याद करके अपने नाम के आगे दुबे, तिवारी, पंडित, निषाद अब ये सब चीज लगाएंगे? क्या जौनपुर के मुसलमान ही नहीं, अब देश के मुसलमान अपने नाम के आगे अपने पूर्वजों को याद करके और अपने नाम के आगे उस टाइटल को लगाएगा? जो तिवारी था तिवारी लगाएगा, जो निषाद था निषाद लगाएगा, जो यादव था यादव लगाएगा, जो ब्राह्मण था ब्राह्मण लगाएगा, जो मिश्रा था मिश्रा लगाएगा। क्या अब देखने को मिलेगा कि अब सब मुसलमान इसी तरीके से लगाएंगे, या ये लोग जौनपुर के कुछ ही घरों के मुसलमान चर्चा में आने के लिए और अपने नाम के आगे दुबे, अपने नाम के आगे तिवारी लगा रहे हैं? सब कुछ बताएंगे आखिर ये लोग क्यों लगा रहे हैं। सबसे पहले उस बयान को सुनिए। नौशाद अहमद दुबे। नौशाद अहमद दुबे, कब से आप दुबे हो गए? 2 साल से अपने टाइटल पे दुबे लिखे। क्यों लिखने लगे दुबे, क्या कारण? जब से मैं विशाल भारत संस्थान से जुड़ा और गुरु जी के विचारों को सुना तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफ़रत तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। और गुरु जी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज़ को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दुबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौशाद रहता था, नौशाद अहमद या नौशाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्ज़ा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। मैं भले अपना नाम में दुबे टाइटल नहीं लगाया था। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स से जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। बैग स्टोरी पेपर से कागज़ से जब खंगाला गया, पता करने चालू किए कि हम कहाँ से, ये हमारे पुरखा पुरनिया क्या क्या नाम है। बहुत सारी जगह जगह पे लोग दुबे, पांडे, ये वो लिख रहे हैं। तो हमने भी एक बार सोचा इसको कि ये क्यों ऐसा, तो समझ में आया कि भाई है तो मुस्लिम, बस खाली टाइटल, भारत के एक टाइटल है ये तलाश किया तो वही निकला कि वो लोग पहले से पंडित थे लेकिन हमारे होश में तो नहीं थे। वही चल रहा है अब तक। जो ये मुस्लिम परिवार है, एक गौ सेवा भी करता है, राम पाठ भी करता है और मस्जिद भी जाता है। ये खुद अपने आप को बताते हैं कि मैं पहले हिंदू था और बाद में हम मुस्लिम बन गए, और यहाँ तक कहा कि मैं आजमगढ़ के रहने वाला था और आजमगढ़ से आकर जौनपुर में बसा। और जब मैंने कुछ लोगों को अपने गोत्र को दिखाया, गोत्र पूछा कि हम लोग क्या थे, तो पता चला कि हम दुबे थे, हम तिवारी थे। डेहरी गांव इसीलिए चर्चा में है। आपने देखा जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो गोत्र था पहले ये हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बन गए। तो आपने इन लोगों को बात को सुना, ये लोग क्या कहे सब कुछ आपने सुना, इनके बातों को कितनी सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये अपने नाम के आगे इसलिए दुबे लगा रहे हैं, इसलिए तिवारी लगा रहे हैं, मिश्रा लगा रहे हैं, कहीं हम लोगों को बेघर न किया जाए, कहीं हम लोगों को बांग्लादेशी घोषित न किया जाए, क्योंकि ये अपने नाम के आगे दुबे इसीलिए लगा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सीए एनआरसी लागू होने वाला है उससे सब कुछ पता चल जाएगा कि आप पहले क्या थे, कहां से आए थे। अगर आप भारतीय हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपके पूर्वज हिंदू थे तो आप अगर टाइटल लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को एक खबर दिखाया, ये जौनपुर से निकल के बहुत तेजी से डेहरी गांव से पूरे देश में वायरल हो रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है पूरे देश में गर्म है।
संभल का दंगा और संभल का मस्जिद मंदिर का मुद्दा अभी ठंडा ही नहीं हुआ, अजमेर शुरू हो गया और शुरू होने से पहले ही ये जौनपुर में असर देखने को मिला है कि अब कुछ मुस्लिम परिवार के घर के लोग अपने नाम के आगे जो 7 पुश्त पहले जो हिंदू हुआ करते थे, दूबे हुआ करते थे, वो टाइटल अब अपना चेंज करने लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जौनपुर के जो अटाला मस्जिद है वो अटाला मैया का मंदिर है, अटाला माता जी का मंदिर है। अब ये कितना सत्य है अब आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।